अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया भर में सामान की तरसील और लॉजिस्टिक के निज़ाम में सबसे अहम चीज़ क्या होता है? ये देखिए किसी भी बिज़नेस में सिर्फ लॉजिस्टिक की नहीं, उसमें उसका जो सबसे मेन कोर चीज़ होता है वो डेटा इंटीग्रिटी होता है, यानी उसका डेटा को महफूज करना। किस तरीके से आप उस बिज़नेस के रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक बिज़नेस में भी इस निज़ाम की रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका दुरुस्त डेटा, या आप यूँ कह सकते हैं डेटा इंटीग्रिटी है, उनका डेटा का सिस्टम है, डिजिटलाइज़ सिस्टम है। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर कोई भी लॉजिस्टिक सिस्टम हो जो किसी भी तरीके से आपने बिल्ड किया हो, वो अक्सर उस वक़्त फ़ेल हो जाता है जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा हो। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक ऐसे तफ़सीली वीडियो बनाएँगे। इसमें हम आपको तफ़सील से बताएँगे कि एक लॉजिस्टिक सिस्टम जिसमें मल्टी वेंडर सिस्टम है, एक मल्टी वेंडर लॉजिस्टिक सिस्टम ऐप शीट के अंदर आप किस तरह से बना सकते हैं, जो मुकम्मल तौर पर बेस करेगा डायनामिक क्यूआर कोड सिस्टम के ऊपर। यानी आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो साथ ही आपको पता चल जाएगा जो आपका जो पैकेज है जिसे आपने शिपमेंट किया हुआ है वो कहाँ है, उसका क्या स्टेटस है, वो ऑटोमेटिकली उस स्टेटस को अपडेट करेगा। और ये जो पूरा मुकम्मल ऐप शीट के अंदर जो ऐप तैयार होगा, आप देखेंगे कि ये पूरा मुकम्मल रिलेशनशिप डेटाबेस के ऊपर बनेगा। यानी रिलेशनशिप डेटाबेस का इस्तेमाल करके हम एक लॉजिस्टिक के मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। यानी जो वर्क फ्लोस है उसका, कि एक कस्टमर जो है वो किसी भी चीज़ को शिपमेंट करता है तो फिर उसकी पैकेजिंग, फिर उसके आगे जाके उसका जो कैरियर है, फिर आगे जाके जो लोकेशन है, मतलब जो भी उसका वर्क फ्लो सिस्टम है, हायरार्की का सिस्टम है, उसको हम रिलेशनशिप बिल्ड करके डेटा के अंदर ऐप शीट में डेटाबेस के अंदर हम किस तरह तैयार करते हैं, ताकि इस बात को हम 100% यकीनी बना सकें कि हर पैकेज की मुंतकिली बिल्कुल महफूज हो और इसमें कोई रुकावट ना आए और वक्त के ऊपर कस्टमर को चीज़ डिलीवर हो सके। तो आइए चले शुरू करते। अच्छा जी, मल्टी वेंडर लॉजिस्टिक सिस्टम ऐप बनाने के लिए आपने गूगल शीट को आपने ओपन करना है। सबसे पहले हम डेटाबेस तैयार करेंगे, उसके लिए आपने गूगल शीट को ओपन करना है। यहाँ पे फिर ब्लैंक शीट ले लें। यहाँ पे आपको 4-5 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके आपने शीट्स बनाना है। पहले आपने डेटाबेस तैयार करना है। ठीक हो गया जी। हम जा रहे हैं जी मल्टी वेंडर ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है हमने लॉजिस्टिक बिज़नेस के लिए। ठीक है जी। तो जी मैं यहाँ पे इसके लिए बनाऊँगा शीट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। मैं मुख्तलिफ शीट बनाएंगे। सबसे पहले शीट बनाऊँगा मैं यूज़र का। ठीक है जी, यहाँ से कट कर लेंगे। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ से अच्छा जी, ये देखिए आप नीचे मैंने सारे शीट बनाए, तकरीबन मैंने 8 शीट इसके लिए बनाए, तैयार किए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं, मेरे लिए इनफ है। इसी की बेस के ऊपर हम एक मल्टी वेंडर लॉजिस्टिक सिस्टम बनाएंगे पूरा, जो लॉजिस्टिक की बिज़नेस को कंट्रोल करेगा, जिसकी आप उसकी शिपमेंट और उसकी पैकेजेस वगैरह। अब ये शीट तैयार हो गए हमारे पास, तो मैं अब इनके लिए यहाँ पे कॉलम्स इनके लिए अप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर दूँगा, तो आप देखते जाएँ। फिर उसके बाद हम इसको ऐप शीट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये सारे कॉलम हर टेबल के लिए अप्लाई कर दिया है, शीट के लिए। ठीक है, यूज़र टेबल में ये देखें आप, एक दफ़ा आप लोग कॉलम देखें वीडियो पास करके, मैं जल्दी फिर आगे बढ़ता हूँ। ये वेंडर्स का है। वेंडर्स में हमने ज़ाहिर वेंडर्स आईडी, नेम और फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह एड्रेस रखा हुआ है। फिर कैरियर है जो लेके जाने वाला है, उसका जो टेबल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन के लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर लॉजिस्टिक बिज़नेस में लोकेशन बड़ा अहम होता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आप देखें उसके लिए एक अलग पूरा एक टेबल जनरेट किया है। फिर शिपमेंट है, वो चीज़ आप देखें यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे, रिसीव का फ़ोन नंबर, टोटल पैकेजेस, ये सारा कुछ आपको आ जाएंगे आगे। अभी हम इसको ऐप शीट में कनेक्ट करके देखेंगे, अब वहाँ पे आप और इजीली समझ पाएंगे इसको इजीली। ठीक हो गया जी। ये प्रूफ फ़ोटो है लास्ट टाइम के ऊपर, आप यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर लेंगे जब आप उसको शिपमेंट को उनको डिलीवर कर देंगे। उसके बाद स्टेटस हिस्ट्री है, यहाँ पे मुकम्मल आपकी हिस्ट्री जो है ना वो क्रिएट होगी, कब आईडी ने कब शिपमेंट किया था और कहाँ पे पहुँचे और कैसे कैसे आगे चल गए, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है जी, ये वाला हैंड्स ऑफ और ये जो हिस्ट्री है और पैकेजेस शिपमेंट, ये 3-4 हमारे बड़े अहम टेबल होंगे। चलिए इसको ज़रा कनेक्ट करते हैं ऐप शीट के साथ, फिर आगे इसके ऊपर डेटा टाइप्स को सेटिंग करते हैं। ये देखें जी, ऐप हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यूज़र टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। सबसे पहले इसकी डेटा टाइप देखेंगे। यूज़र टेबल में जो है यूज़र आईडी जो है वो आपका की कॉलम होगा, टेक्स्ट में है। ठीक है, ये की में है, ये देखें आप यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, बल्कि इसको आप ऑन रहने दें। यहाँ से इसको यूनिक आईडी में ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, मैं जैसा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये यूनिक आईडी के ऊपर है। ठीक हो गया जी।
एक ही कॉलम हो गया, ये नेम नेम है और ईमेल ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ठीक उठाया इसने। रूल भी हम रूल को हम इनम कर लेंगे। वेंडर आईडी है, इसको हमने आगे रेफ़ करना है, कैरियर आईडी भी आगे रेफ़ होगा और ये एक्टिव स्टेटस है, इसको भी इनम कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे रूल पे चले जाएंगे, इसको अब रखें जी इनम। यहाँ पे हम 4-5 कोई रूल ऐड कर लेंगे। स्टाफ हो गया, ठीक हो गया जी। बेस टाइप आप टेक्स्ट रख लें, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। फ़िलहाल कोई नहीं है, बाकी बाद में देखें। यहाँ से डन करें और सेव कर लें। अच्छा जी, अब आता है एक्टिव। हाँ, ये स्टेटस नहीं है, एक्टिव है, इसको हम इनिशियल वैल्यू रखेंगे, इसको ट्रू रखेंगे हम, ठीक हो गया जी। यानी इनिशियल वैल्यू इसका ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज़ हम बाद में फिर इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक्टिव, यानी एक्टिव है या नहीं है। तो एक्टिव वैसे इनिशियली है, एक्टिव होगा। यहाँ से सेव कर लें। नेक्स्ट कॉलम फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टेबल हम फिर उसके बाद ऐड कर लेंगे। यहाँ से वेंडर टेबल हम ऐड कर लेंगे, उसका डेटा टाइप हम सेटिंग करेंगे। ये वेंडर है, वेंडर आईडी है जी, ठीक है जी। ये की कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे यूनिक की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेंडर नेम नेम हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन टैक्स रखेंगे, फ़ोन नंबर फ़ोन है, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, एक्टिव टैक्स है, इसको भी हम इनिशियल वैल्यू के ऊपर ट्रू रखेंगे। ये जो एक्टिव है, ठीक हो गया जी। इसमें कोई चीज़ इनम वाला फ़िलहाल नहीं है। नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखेंगे कॉलम के। ये कैरियर कॉलम है, कैरियर्स वाला, कैरियर आईडी, ठीक है जी। की कॉलम है, कैरियर नेम हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन टैक्स, फ़ोन नंबर फ़ोन एंड व्हीकल नंबर टैक्स आएगा, क्योंकि उसके साथ टैक्स भी शामिल होगा ना, कोई भी व्हीकल जो नंबर होता है, ठीक है। एक्टिव फिर वही है, तो इसको ट्रू रखेंगे हम। ये लोकेशन आईडी वाला टेबल है, ठीक है जी। इसमें लोकेशन की हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। लोकेशन आईडी टैक्स, नेम टाइप टैक्स, एड्रेस हो गया, लैटिट्यूड नंबर हो गया, लॉन्गिट्यूड भी नंबर है, एक्टिव है, ठीक हो गया जी। अच्छा, डेटा टाइप को हम इनम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें 3-4 टाइप्स ऐड कर लेंगे, जैसे वायर हाउस वगैरह होता है या शॉप होता है, जो भी जहाँ पे आप रखा होता है, ठीक हो गया जी। वेंडर को अलग रख लें, फिर आप वायर हाउस को बना लें। अब है आपके पास, ये हो गया जी। ब्रांच होंगे आपके पास डिफरेंट, अच्छा कस्टमर्स होंगे आपके पास डिफरेंट, ये चीज़ें हैं। ये देखिए टाइप में रखेंगे, अदर भी रखेंगे ऑप्शन, ताकि इसके अलावा कोई बंदा करना चाहे तो वो यहाँ से लोकेशन टाइप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस टाइप हम इसका टेक्स्ट रखेंगे और ड्रॉप डाउन के ऊपर रखेंगे। जस्ट फिलहाल ओके कर ले और यहाँ से सेव करें। नेक्स्ट टेबल है जी हमारा शिपमेंट टेबल होगा शायद, हाँ जी शिपमेंट टेबल है। शिपमेंट आईडी टैक्स होगा, शिपमेंट नंबर भी टैक्स है, वेंडर आईडी भी टैक्स है। वेंडर आईडी हम यहाँ से रेफ कर लेंगे, ये मैं अभी तक भूल चुका हूँ। वेंडर्स के साथ इसको रख लें, सेव कर लें, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमारा। ये पूरा डेटाबेस रिलेशनशिप के ऊपर ही बिल्ड होगा, ये याद रखें आप। वेंडर आईडी वेंडर के साथ रेफ हो गया आगे। अच्छा जी, शिपमेंट डेट है, ये डेट पे रख लें, ठीक है। ओरिजिन है, टैक्स है, डायमेंशन टैक्स, ये दोनों टैक्स के साथ हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, तो लिहाजा इसको टैक्स में ही रखें। रिसीव नेम है, फ़ोन नंबर हो गया, टोटल पैकेजेस भी हम नंबर में लिखना है, स्टेटस है हमारे पास। फ़िलहाल इसको टैक्स में रखेंगे, बाद में ज़रूरत पड़े तो इसको इनम में कन्वर्ट कर लेंगे। फ़िलहाल टैक्स है और इसका मैं रखूँगा जी इनिशियल वैल्यू इसका क्रिएटेड रखूँगा, ताकि ये ऑलरेडी ये ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू ऐड कर लेंगे हम। अच्छा, क्रिएटेड बाई है, इसमें हम इनिशियल वैल्यू यूज़र ईमेल रखेंगे। क्रिएटेड ऐड है, इसको हम डेट एंड टाइम रखेंगे यहाँ से, ठीक हो गया जी। और कोई नहीं, डेट एंड टाइम के साथ इनिशियल वैल्यू इसका नाव होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए जी नाव, ताकि ये टाइम को भी पिक कर सके। ये इनिशियल वैल्यू है इसका, ठीक है जी, सेव हो गया। अच्छा जी, सारे टेबल हमारे अब तक ऐड हो चुके हैं। नहीं अभी है, पैकेजेस है, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी हम इनमें रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लेंगे, मतलब एक ही कॉलम का भी मैंने किया है रेफ, बाकी भी देखते हैं हम क्या आगे करना है, वो कर लेंगे आप 1 बाय 1। पैकेज आईडी टैक्स है, पैकेज नंबर ये है, शिपमेंट नंबर है, ये भी रेफ होगा, और ये वेंडर भी रेफ होगा। चलो मैं भी कर लेता हूँ। शिपमेंट आईडी है, ये शिपमेंट आईडी रेफ कर लेंगे हम शिपमेंट वाली टेबल के साथ, ठीक है। यहाँ से ये देखिए आप इसको रेफ कर लें, फिर शिपमेंट वाली ये वाला जो टेबल है हमने अभी ऐड किया शिपमेंट, इसको आप ऐड कर लें।
ओके हो गया। वेंडर आईडी को भी सेम कर ले, यहाँ से रेफ कर ले और वेंडर टेबल में इसको आप कर ले, रिलेशनशिप बिल्ड कर ले इस तरह से। ठीक हो गया, ये 2 टेबल यहाँ कनेक्ट हो गया। पैकेज नंबर में आएंगे, ये 2 हो गया। डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट में है, वेट नंबर में है, QR कोड भी टेक्स्ट में, कैरिड आईडी करंट आईडी सॉरी करंट कैरिड आईडी टेक्स्ट सॉरी ये भी टेक्स्ट, ये करंट कैरियर आईडी, ये दोनों अभी रेफ में होगा। ये मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, करंट स्टेटस भी इसका हम टेक्स्ट रख लें या इसको इन हम कर लें, फ़िलहाल टेक्स्ट रख लें। ये फ़िलहाल हम टेक्स्ट में ही रखेंगे डिलीवर्ड 8 को, क्योंकि इसको डेट एंड टाइम में रखेंगे फिर हम लिख नहीं पाएंगे। अच्छा जी, इसको मैंने ट्रू कर दिया। क्रिएट स्टेटस किधर है, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें अभी रेफ कॉलम कर लेंगे नेक्स्ट में दोबारा। अभी आपकी इसके बाद पहले सारे टेबल यहाँ पे लिंक कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से इनके रेफ को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। रेफ जिस कॉलम को भी हमने रेफ रखना है बीच में ना रिलेशनशिप बिल्ड करने, वो सारे देखेंगे एक दफ़ा फिर से। हैंड्स ऑफ आईडी है, टैक्स हो गया, पैकेज आईडी हो गया, टैक्स फ्रॉम आईडी भी टैक्स रख लेंगे ट्रू, टैक्स हो गया। फ्रॉम लोकेशन आईडी, ये लोकेशन के साथ आगे जाके हमने इनको ये भी रेफ करना है, ये भी रेफ करना है दबे। अच्छा जी, हैंड्स ऑफ स्टेटस है, टाइप है, ठीक है। डेट एंड टाइम है, इसको डेट एंड टाइम कर लो और इनिशियल वैल्यू में इसका नाव लिख लो यार। यहाँ पे टुडे को ख़त्म करके इसको नाव कर दो, टाइम भी चाहिए हमें साथ। स्कैन लोकेशन है, नोट्स है एंड फोटो, ठीक है। नेक्स्ट टेबल ऐड कर लेंगे हम, यहाँ से लास्ट टेबल है हमारा हिस्ट्री वाला, बस जस्ट इसको एक दफ़ा सरसरी देखेंगे। ये आपके टोटल 8 टेबल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। आईडी है, ठीक है, पैकेज आईडी, टैक्स और ये टैक्स हो गया। ये लोकेशन रेफ पे आया हुआ ऑलरेडी, ज़रा देखूँ कि इसको कहाँ पे इसने लोकेशन के साथ ही कर दिया, ठीक है। अभी रेफ कॉलम हमने अभी दोबारा एक दफ़ा देखना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक हो गया जी, ये सारे आपके पास टेबल ऐड हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से एक दफ़ा एक टेबल में जाके मैं आपको ये रेफ कॉलम जिसके साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ मींस रिलेशनशिप बिल्ड करना है टेबल के बीच, क्योंकि हमारा ये जो पूरा ऐप है इसी की बेस के ऊपर ऑपरेट करता है और ऐप शीट में ये बहुत अहम होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि रेफ कॉलम कौन से टेबल कॉलम को किस टेबल के साथ हमने रेफ करना है। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।